राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में है हम, और डूंगरपुर के बिछीवाड़ा तहसील का लंबा भाटड़ा ये गांव है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब गांव में कोरोना फैल रहा था या और भी जब बीमारियां होती हैं तो उनको सुविधाएं किस तरह की मिलती हैं, क्या उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनको मिलता है कि नहीं, बेड्स मिलते हैं कि नहीं, या बीमारी को लेकर क्या समझ है, वैक्सीन को लेकर लोगों में क्या समझ है, किस तरह की सुविधाएँ या सरकार की मिलती है, ये समझ रहे हैं। और अब एक परिवार में हम हैं, यहाँ कुछ दिन पहले एक मौत हुई है। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। आपका नाम क्या है? ये उनके बेटे हैं जिनकी मौत हुई। आपका कैलाश नाम है मेरा। आपके पिताजी की डेथ हुई? हाँ, हमारे पिताजी की डेथ हुई है। कितनी तारीख को हुई? ये 11 तारीख को हुई है। खाली 2 दिन ही बीमार रहे और तीसरे दिन हम हॉस्पिटल लेके गए। ज़्यादा हो गया तब हॉस्पिटल लेके गए। बीमार रहे तो क्या उनके कोई लक्षण किस तरह के थे? लक्षण उनके शरीर में पूरी जलन हो रही थी, हाथ पैर टूट रहे थे, हाथ पैर में सब जलन हो रही यूँ कह रहे थे। और फिर मेरे को पानी से स्नान करा दो, ठंडा पानी डालो मेरे पे, यूँ कर रहे थे। तो फिर ज़्यादा ही जलन हो रही थी। हमने डॉक्टर को बुलाया, ऐसे ही दवाई भी कराई, सब कराया। और जो भी डॉक्टर को बुलाया मतलब कहाँ डॉक्टर आपका? जैसे गांव में डॉक्टर हैं? हाँ, गांव के डॉक्टर है। सरकारी हॉस्पिटल या फिर कहाँ? नहीं, गांव के ऐसे ही लोकल डॉक्टर बुलाया था, उनके पास हमने दवाई करवाई थी। पर लोकल डॉक्टर से? हाँ हाँ, क्लिनिक रखते हैं गांव में? तो उनसे भी दवाई तो हुई पर तो भी कोई एक जरा राहत नहीं मिली हमको। तो फिर हमारे को डॉक्टर कौन से, जैसे एक तो अपने गांव में होते हैं कि जो मेडिकल की दुकान होती है वो दवाई देते हैं, एक जिनको गांव में अक्सर कहते हैं बंगाली डॉक्टर कहते हैं, एक वो होते हैं, और एक जो होते हैं कि वो जो नर्सिंग वर्सिंग कर रखी है। तो ऐसे डॉक्टर थे या कोई प्रॉपर डॉक्टर थे? प्रॉपर तो थे, क्लिनिक वाले ही थे। हाँ, क्लिनिक करते हैं वही डॉक्टर थे। तो उन्होंने दवाई दी, ग्लूकोज वगैरह? हाँ, वो करा। पर यहाँ आए थे कि आप उनके पास? हमने बुलाए थे इधर, फ़ोन करके बुलाए थे, आए थे। हाँ, दवाई करी पर कोई आराम नहीं मिला उनको। फिर दूसरे दिन उनको ज़्यादा हो गया तो हम हॉस्पिटल लेके गए डूंगरपुर रात को। डूंगरपुर कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? डूंगरपुर यहाँ से है 28 किलोमीटर है। यहाँ से गए। कैसे लेकर गए फिर यहाँ से? हम गाड़ी बुलाई, मैंने रात को बोलेरो बुलाई, उसमें लेके गए। और फिर वहाँ से वाह, एम्बुलेंस नहीं मिलती है क्या? जैसे एम्बुलेंस होती है? एम्बुलेंस तो नहीं, टाइम पे नहीं मिलती हमको, टाइम पे नहीं मिलती। किसी आस पड़ोस में किसी गांव के जो किराए पर गाड़ियाँ चलती हैं वो बुलाई आप? हाँ, किराए पे चलती है, वो बुलाई हमने। वो आ गए टाइम पे और तुरंत हम लेके चले गए डूंगरपुर प्राइवेट हॉस्पिटल गए। पर प्राइवेट वालों ने ऑक्सीजन की कमी में बोला, तो फिर गवर्नमेंट में गए हम। गवर्नमेंट में हमको डूंगरपुर वाला जो ज़िला अस्पताल है, जो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है, तो वहाँ पर आराम से बेड मिल गया? एडमिशन में दिक्कत हुई? नहीं, एडमिशन में तो एक बार बोले उधर जाओ यूँ बोले। फिर तो हमने गाड़ी इधर उधर करी, एक दूसरे गेट पे गए, वो बोले उधर नहीं, इधर उधर से पर्ची कटाओ, यूँ कर रहे थे। फिर पर्ची हमने कटाई, फिर हमारे हिसाब से अंदर भी ले गए। उधर से यूँ कोई लेने नहीं आया बाहर, हम हमारे हिसाब से ही लेके गए। फिर नीचे पूछा हमने तो यहाँ पे बेड खाली नहीं है, ऊपर लेके जाओ यूँ बोला, तो ऊपर लेके गए। ऊपर भी फिर आपके हिसाब से बेड देख लो यूँ कह रहे थे। बेड हमने देखा, खाली कहाँ है यूँ, तो हमने हमारे हिसाब से ही बताया। और फिर बोला उनको हाँ यहाँ पे खाली है यूँ, तो फिर बोले वो कि हाँ लेके जाओ यहाँ पे यूँ। फिर हमारे हिसाब से उधर करा और फिर वो आए, जो भी है उनके इंजेक्शन वगैरह लेके आए। क्या वाले बोले, अस्पताल वाले बोले कि आपने देर कर दी लाने में? अस्पताल वाले तो हाँ बोल तो रहे थे, तुरंत तो नहीं बोला। फिर दूसरे दिन बोल रहे थे, जिस दिन ये ख़त्म हो गए तब बोले कि आप लेट हो गए हो। क्या कोविड वाली जांच हुई थी क्या उनकी? कोविड वाली जांच नहीं हुई थी हमारे। आपको क्या लगता है? अच्छा, वहाँ तो हुई होगी उस अस्पताल में जो आप डूंगरपुर वाले हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ जांच हुई थी? ना, वहाँ पे नहीं हुई। वहाँ पे भी उन्होंने नहीं करी जांच, तो सीधा एडमिट ही करा उन्होंने। आपको क्या लगता है वो कोविड से उनकी डेथ हुई है या
कोविड का असर हो सकता है। अब थोड़े गुण लग रहे थे कोविड के भी, लक्षण दिख रहे थे। पर हमने चेकअप कराने में देरी कर दी और हमको टाइम भी नहीं मिला। 2 दिन नहीं हुए एकदम अचानक गिर गई है। अचानक खाट में गिर गए। तो आपको लगता है कि मतलब जो गांव में आपने किसी भी डॉक्टर, जिनको आप डॉक्टर कह रहे हैं, जो क्लिनिक चलाते हैं, उनको ना दिखाते और पहले ही आप जांच करवा लेते या उनको एक ढंग के हॉस्पिटल में दिखा लेते आप, तो शायद चीज़ें बेहतर हो। हाँ, शायद ऐसा हो जाता। हम पहले दिखा देते, रिपोर्ट सब करा लेते, कोई टेस्ट करा लेते तो हमारे बच जाते। पर अब देरी हमारे से भी हो गई देरी। अच्छा, उनको वैक्सीन लगी थी? ना, वैक्सीन नहीं लगी थी। वैक्सीन तो उनकी उम्र कितनी थी? वो तो थे 65 के थे शायद। 60-65 वालों को तो काफ़ी टाइम से वैक्सीन लग रही है, तो लगवाई क्यों नहीं? वैक्सीन क्या है, वैक्सीन लगाने से हमारे आसपास के लोग बीमार हो गए। आज भी उधर एक हमारे गांव में एक जना बीमार है, तो वो बोल रहा है मेरे ये वैक्सीन लगने से बीमार हूँ मैं, यूँ बोल रहा था। तो डर गए थे हम सब कि बूढ़े लोगों को यूँ लगेगा वैक्सीन तो वो बीमार हो जाएंगे कहीं, यूँ तो डर गए थे। आसपास ये बातें चल रही हैं कि अगर कोई वैक्सीन लगवाता है तो उसकी डेथ हो जाती है या बीमार हो जाता है। हाँ, ऐसे बातें चल रही है। और जो भी हम बीमार होते हैं इधर गांव में, तो भी कोई यूँ बातें करते हैं कि हॉस्पिटल में जाते हैं तो कोई कहीं डाल देते हैं, न्यू करके इंजेक्शन कोई लगा देते हैं, न्यू बातें होती है। इसलिए हम थोड़े हॉस्पिटल जाने से भी डर रहे थे। क्यों हॉस्पिटल जाने से क्यों डर रहे थे? क्योंकि हमारे इधर बातें बहुत आती है कि कोई इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, उन्हें मार डालते हैं, न्यू कुछ बात मिली थी। कौन लगा देता है इंजेक्शन? उधर हॉस्पिटल में कोई भी लगा देते हैं, डॉक्टर यूँ सुना, इसलिए डर गए थे हमारे पापा। मतलब मारने के लिए इंजेक्शन लगा? हाँ, यूँ करके अब लगा रहते हैं, यूँ करके डर गए थे हमारे पापा, डर गए थे। हमारे गांव में ऐसे बातें फैलती है ना, इसलिए। सोच रहा हूँ किस तरह की बातें चलती हैं, जैसे ये बातें चलती हैं कि जैसे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में आप ले जाएंगे तो वहाँ मार देंगे इंजेक्शन लगाकर। हाँ, सरकारी हॉस्पिटल से डरते हैं हम इधर सब। हाँ, हमारे गांव में यूँ ही डर घुस गई है सरकारी हॉस्पिटल के नाम से। पता नहीं क्यों ऐसी बातें आती है, तो हम भी डर गए, इसलिए हम टाइम से पहुंच नहीं पाए। ऐसा क्या बात चलती है? कौन मारना चाहता है, या जो बातें लोग बताते हैं आपको, या जो व्हाट्सएप पे आती होंगी, ये कहते हैं कि सरकार मारना चाहती है या कोई? ना, ऐसे तो सरकार की कोई बात नहीं आती है, पर ऐसे ही बात करते हैं कि वह सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं होता है, सही न्यू बातें करते हैं। तो इसलिए भी लक्षण होते हैं तो छिपा लेते हैं थोड़ा सा कि ले जाएंगे हॉस्पिटल में अगर लक्षण मालूम चल गए तो। हाँ, इसलिए भी डरते हैं थोड़ा ने। और हमारे क्या अचानक हो गया एकदम, इसलिए हम ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए, हमको टाइम ही नहीं मिला ज़्यादा। ऐसा इससे पहले जब बीमार घर में अपने यहाँ होते हैं या आस पड़ोस में बीमार होते हैं तो आपके गांव में दिखा लेते हैं या फिर हॉस्पिटल्स में जाते हैं बाहर, या किस तरह की चीज़ें हैं? या छोटा यूँ थोड़ा थोड़ा बुखार नहीं आता है तो गांव में ही दिखा देते हैं। अगर ज़्यादा कोई हो जाता है तो कहीं जाते हैं हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल फिर जाते हैं, ज़्यादा हो जाए तो ही। आस पड़ोस में अभी जो आपके गांव में और भी किसी की डेथ हुई है? डेथ तो इधर हुई है, 1-2 जगह हुई है हमारे गांव में। वो भी एकदम नए लोग ही थे, 50-55 के उम्र के थे। उनकी भी हो गई है एकदम कोरोना से, या उनका भी नहीं मालूम चला? उनका भी मालूम तो नहीं चला है। गांव में जांच वाच होती है क्या कोरोना? जांच तो सर्वे करते हैं, पर कोई बता देते हैं, कोई नहीं बताते हैं, ऐसा होता है। इसलिए आपके यहाँ कोई आया जैसे ANM या कोई भी, या कोई जो आशा वर्कर कोई भी आया जिन्होंने कोरोना के बारे में आपको बताया हो, या कोई दवाइयाँ देने के लिए आई हो? जैसे एक चल रहा था कि जिनको लक्षण है उनको दवाओं की बांटी जा रही थी। ना, ऐसा तो कोई हमको पूछने नहीं आया कि आपके इधर क्या है क्या नहीं, इससे पूछताछ करने नहीं आया कोई बीमार है या नहीं है। अच्छा, अभी आपके पिताजी की डेथ भी हो गई, तो घर में और जो बाकी लोग हैं उनको वैक्सीन अभी लगी है कि नहीं लगी है? ना, वैक्सीन नहीं लगी है। और आपको भी नहीं लगी? ना, किसी को। कितनी उम्र है? मेरे तो 24 साल है। तो वैक्सीन आप लगाएंगे नहीं? लगा लेंगे, लगाने। डर है मन में, वही बताइए। हाँ हाँ, लगाएंगे अब तो।
लगानी पड़ेगी। आपको ऐसा मतलब लगता है कि जैसे वैक्सीन लगवा ली होती अगर पिताजी ने भी तो शायद उनकी जान बच जाती है, ऐसा लगता है कि आपको वो डर ही है? डर तो नहीं है, अब लगता है हमको कि लगाई होती वैक्सीन तो शायद बच जाते। आपको पता है वैक्सीन कैसे लगवाते हैं या कहाँ जाना होता है? गाँव में आते हैं कि वैक्सीन लगाने के लिए? गांव में नहीं आते, हमारे ग्राम पंचायत में नहीं आते हैं। टीकाकरण होता है गाँव में? टीकाकरण तो होता है। कितने दिन से होता है? ये तो उनको नाम लिखवाना पड़ता है, तब बुलाते हैं, न्यू करते हैं, जाना पड़ता है फिर। जाना पड़ता है, रोज नहीं होता है। तो आसपास के जो और भी गांव हैं यहाँ जो या लोग हैं या आपकी भी बातचीत होती होगी तो लोग यही मानते हैं कि टीका लगाने से बीमार हो जाएंगे? हाँ, थोड़े थोड़े लोग मानते हैं, जो यूँ ज़्यादा समझदार नहीं होते वो ऐसा नहीं सोचते, लगवा देते हैं। तो दूर दराज के गांव देहात में जब जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। वैक्सीन को लेकर या लोगों में रेजिस्टेंस, अब भी लोग मानते हैं कि वैक्सीन लगवा लेंगे तो मौत हो जाएगी या वैक्सीन मारने के लिए लगाई जा रही है, या जब कोरोना के सिम्टम्स होते हैं, कोरोना के लक्षण होते हैं, तब भी ये जैसा इस परिवार के साथ हुआ, गांव का ही कोई जो क्लिनिक चलाने वाला डॉक्टर जो क्वालिफाइड होता है नहीं होता है उसकी भी जानकारी नहीं होती, उनसे दवा ले लेते हैं और जब तक सही सुविधा अस्पताल की उनको मिल पाती है या वहाँ तक पहुँच पाते हैं तब तक चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं, डेथ्स हो जाती हैं। ऐसी डेथ्स इन ग्रामीण इलाकों में कई हो रही हैं। इसके अलावा टीकों को लेकर भी इनका एक रिजर्वेशन है कि टीके अब भी नहीं लगवाए जा रहे हैं इतनी इस बातचीत होने के बाद भी, क्योंकि घरों में टीवी नहीं है, अखबार उस तरह से नहीं पहुँचाते हैं। जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो या तो व्हाट्सअप होता है या आसपास लोग जो है बातचीत करके या जो सुनते हैं उसी के आधार पे ये लोग राय बनाते हैं। तो ऐसी गाँव वाले इलाकों में ऐसी कई चीज़ें अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। मेरा नाम सुरेश है और मेरे साथ जहरी हैं। हम ये डूंगरपुर ज़िले के बिछीवाड़ा तहसील में है, लांबा भाटड़ा ये गाँव है। और भी इलाकों में हम जा रहे हैं। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।